जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ व तिल चौथ का व्रत कैसे करें, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान को क्या भोग लगाना है और चंद्र पूजन की सही विधि क्या होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ का व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए, पारण की विधि क्या रहेगी। इसके अलावा इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। साथ ही हम आपको बताएंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और उद्यापन की विधि क्या रहेगी। इस वीडियो में आपको सकट चौथ व तिल चौथ की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी एवं सुख समृद्धि के तथा बुद्धि के दाता हैं। संकष्टी चतुर्थी व सकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी को संकट हरने वाली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन व्रत व गणेश जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसे सकट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ व तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सकट चौथ व तिल चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। भोजन में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात को गणेश जी का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें। ध्यान रखें कि इस दिन तिल का उपटन लगाकर स्नान करें या फिर अपने नहाने वाले पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर बाल धोकर स्नान जरूर करें। और इस दिन व्रती को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अब इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि आज मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपका व्रत कर रही हूँ। आप मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। इसके बाद आपके हाथ में जो जल, फूल और अक्षत है उसे भगवान गणेश जी के आगे छोड़ दें। इसके बाद आप पूरा दिन मन ही मन में गणेश जी का नाम जपते रहें। आपको बता दें कि वैसे तो ये व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन जो महिलाएं बीमार हैं या अस्वस्थ हैं और किसी कारण से निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप दिन की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकती हैं। आप सुबह पूजा करने के बाद चाय, दूध, फल, जूस आदि का सेवन कर सकती हैं और फिर शाम के समय पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि आप पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होएं, फिर पूजा करें। अब आप पूजा स्थल के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करें। ध्यान रहे पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें।
साथ ही सभी पूजन सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लें और उसे भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी या पटा रख लें और उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब इसके बाद आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर लें। दोस्तों, इस दिन कहीं कहीं गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति भी बनाई जाती है। तो यदि आपके यहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित कर दें। और साथ ही शिव पार्वती जी की ऐसी फ़ोटो लें जिसमें पार्वती जी ने गणेश जी को गोद में ले रखा हो। इसको भी आप पटे पे अवश्य रखें। अब आप गणेश जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और माता पार्वती जी को लाल वस्त्र अर्पित करें और शिव जी को सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप मौली के रूप में वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद एक कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत, सुपारी और एक हल्दी की गांठ और सिक्का डालकर थोड़े से चावल के ऊपर स्थापित कर दें। फिर आप आम के पत्ते लगाकर एक चावल भरी कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। ध्यान रहे आप कलश के मुख में मौली बांध लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना लें। साथ ही एक पान के पत्ते पर गौर की भी स्थापना करें। अब सभी भगवान की विधिवत पूजा करें, उन्हें जल, अक्षत, रोली लगाएं। भगवान शिव जी को सफ़ेद चंदन लगाएं। माता पार्वती जी को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ाएं। इसके बाद फूल माला पहनाएं और गणेश जी को ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा चढ़ाएं। फिर भगवान को 5 सुपारी अर्पित करें और फल में आप अमरूद, गन्ना, शकरकंद आदि चढ़ाएं। ध्यान रखें कि शकरकंद उबली या भुनी हुई अर्पित करें, आप कच्ची शकरकंद ना चढ़ाएं। और नैवेद्य में आप तिल गुड़ के बने हुए लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। आप थोड़ा सा घी और गुड़ का भी भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद आप धूप दीप जलाएं। सभी की इसी तरह से विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। दोस्तों, इस दिन तिलकुट का पहाड़ या बकरा भी बनाया जाता है। तिल को अच्छे से कूटकर भूनकर गुड़ मिलाया जाता है। अब जो तिलकुट का पहाड़ या बकरा बनाया है उसकी भी पूजा करें, उसे भी रोली, अक्षत अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। अब आप थोड़े से काले तिल, दूर्वा, पुष्प हाथों में लेकर सकट चौथ व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इसके बाद आप चौथ माता व गणेश जी की आरती करें और हाथ जोड़कर भगवान से संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और उनकी रक्षा की कामना करें। अब पूजा संपन्न होने के बाद जो तिलकुट का बकरा बनता है उसकी गर्दन घर का बच्चा काट देता है। इसके बाद आप अपने बच्चे को पूजा स्थल पर बुलाकर भगवान जी का आशीर्वाद लेने को बोलें, उसे भी आरती दें और उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और उसके माथे पर तिलक जरूर करें। और अब बच्चों को चाहिए कि वे अपनी माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। अब जब चंद्रमा निकल आए तब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके लिए आप एक लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल और कच्चा दूध मिला लें और इसमें रोली, काले तिल और पुष्प आदि मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखाएं और चंद्रमा से अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। अब पूजा समाप्त होने के बाद बायना अवश्य निकालें। आप एक कटोरी में तिलकुटा रखकर उसके ऊपर कुछ पैसे रखकर हाथ फेरकर अपनी सास को बायना दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद अवश्य लें। इसके बाद आप प्रसाद में जो फल आदि चढ़ाए हैं उसका सेवन करने के बाद
आप फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इसमें आप साबूदाने की खिचड़ी, खीर या कुट्टू के व सिंघाड़े के आटे की पूड़ी या सब्जी आदि खा सकती हैं। और अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही तिलकुट्टे का प्रसाद खाकर अन्न ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ रात में चंद्र पूजन के बाद ही भोजन कर लिया जाता है तो आप पूजा करने के बाद ही पक्का भोजन कर सकती हैं। तो पहले आप तिलकुट्टा खा लें और उसके बाद आप पक्का भोजन कर सकती हैं। ध्यान रहे आप वैसे ही करें जैसे आपके परिवार की परंपरा हो। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन कंदमूल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी जो चीज़ें ज़मीन में उगती हैं वे नहीं खानी चाहिए, जैसे गाजर, मूली, सलजम, जिमीकंद, शकरकंद, प्याज, लहसुन, अदरक आदि। आप इन चीज़ों का सेवन ना करें और ना ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन करे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य करें। आप इस दिन तिल, गुड़, कंबल, वस्त्र और धन का दान करें। और एक बात बता दूं कि व्रत रखने वाली महिला को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने मन को पूर्णतः शांत रखें। और एक बात का ध्यान रखें कि व्रती महिला को इस दिन के समय या दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। साथ ही इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करें। इस दिन व्रती महिला को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं सकट चौथ या तिल चौथ के व्रत के उद्यापन या उज्जमन के बारे में। दोस्तों, तिल चौथ का उद्यापन या उज्जमन जिस साल घर में लड़के का जन्म हुआ हो या लड़के की शादी हो उस साल ही किया जाता है। तिल चौथ के उद्यापन के दिन 3 पाव यानी 750 ग्राम तिल व आधा किलो गुड़ का तिलकुट्टा बनाया जाता है, जिससे लगभग 1.25 किलो तिलकुट बनता है। और इस दिन 13 सुहागिन महिलाओं को तिलकुट्टा खिलाकर भोजन कराया जाता है और सासू माँ को बायना भी दिया जाता है। आप 14 प्लेट में तिलकुट्टा की 14 ढेरियाँ बनाएं और साथ ही सासू माँ के बायने के लिए साड़ी, ब्लाउज व श्रद्धा के अनुसार रुपए रखें। इसके बाद जैसे हर साल सकट चौथ की पूजा करती हैं वैसे ही विधिवत पूजा करें और तिल चौथ की कहानी सुने और हाथ जोड़कर चौथ माता से विनती करें कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ। आशीर्वाद प्रदान करना, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। विधिवत पूजा संपन्न करने के बाद आप सबसे पहले सासू माँ को बायना दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद बची हुई 13 ढेरियों से 13 सुहागिन महिलाओं को खाना खिलाते समय पहले तिलकुट्टा परोसें, इसके बाद उन्हें भोजन परोसें। दोस्तों, खाना खिलाने के बाद विदा करते समय एक प्लेट में थोड़ा तिलकुट्टा साथ ले जाने के लिए अवश्य दें। आप खाने में इस दिन हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन आदि बनाएं और यदि घर पर बुलाकर खाना खिलाना संभव न हो तो आप 13 जगह खाने की थाली निकाल कर और तिलकुट्टा 13 सुहागिनों के घर भी भिजवा सकती हैं। इस तरह से आप विधिवत तिल चौथ या सकट चौथ व्रत का उद्यापन या उज्जमन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।